Dear student, today I am going to deal about viral hepatitis A and E. So viral hepatitis it is a infectious and serum है ना, जो कि इंटरली ट्रांसमिट करता है और पेरेंटली भी ट्रांसमिट करता है और अदर में भी वायरल हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होता है. So firstly we will see the hepatitis A. Hepatitis A is an acute infectious disease of the liver caused by the hepatitis A virus. So hepatitis A क्या है? एक acute infectious disease है ना. infectious disease है liver का, है ना. liver का acute infectious disease है hepatitis A, है ना, जो कि किसके कारण हो रहा है? हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है. और मेनली ये किसको कॉज कर रहा है? लीवर को कॉज करता है. हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण हो रहा है और ये लीवर को कॉज करता है और ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, फॉर्मली नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, है ना. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोला जाता है. ओके. Next is hepatitis A virus. Non-enveloped 27 nm RNA virus, hepatovirus genus and picornovirus family. Heat acid and either resistant. Viron contain 4 caps polypeptide designated VP1 to VP4. Despite the recognition of 4 genotypes affecting humans, all strains of this virus are immunologically and indistinguishable and belong to one serotype. So hepatitis क्या है? ये एक नॉन एनवेलप्ड है, 27 nm का RNA वायरस से ये बाइंड रहता है और ये हेपेटोवायरस जीनस की फैमिली का है ना. और ये हीट एसिड और अदर से रेजिस्टेंट होता है. हेपेटाइटिस इनएक्टिवेशन ऑफ वायरल एक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय, है ना. और वायरल एक्टिविटी को किस तरह हम अचीव कर सकते हैं? तो बॉइलिंग फॉर 1 मिनट, है ना. बॉइलिंग 1 मिनट के बॉइलिंग से बाय कॉन्टेक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्लोरीन, और फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्लोरीन के कॉन्टेक्ट के द्वारा बाय अल्ट्रावायलेट इरेडिकेशन, और अल्ट्रावायलेट इरेडिकेशन के थ्रू भी, है ना. वायरल जो एक्टिविटी को हम कैसे इनएक्टिव कर सकते हैं? बॉइलिंग करके 1 मिनट बॉईल करके, है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड और क्लोरीन के कांटेक्ट में आकर और अल्ट्रावायलेट इरेडिकेशन के द्वारा भी वायरल एक्टिविटी को इनएक्टिवेट किया जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड फॉर 4 वीक्स. सो हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड है 4 वीक्स. इट मीन्स 15 to 45 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है. रेप्लिकेशन इज लिमिटेड टू द लीवर, और ये लीवर में इसका रेप्लिकेशन होता है ना. ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा? लीवर में. द वायरस इज प्रेजेंट इन द लीवर, तो लीवर में ये वायरस प्रेजेंटली रिजर्वाइव करते हैं लीवर में, बाइल में, स्टूल में, है ना. ब्लड ड्यूरिंग द लेट इंक्यूबेशन पीरियड एंड एक्यूट प्रीराइसली फेज ऑफ इलनेस. तो ये जो वायरस है ये लीवर में, बाइल में, स्टूल और ब्लड में ये क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं. Despite persistence of virus in the liver, viral shedding in feces, viremia and the ineffectivity diminish rapidly once jaundice becoming apparent. Okay. सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 4 वीक का. और ये जो लीवर में इसका रेप्लिकेशन या ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? लीवर में. और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में, बाइल में, स्टूल और ब्लड में, है ना. ब्लड में ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस. After ingestion, the HAV survives gastric acid, moves to the small intestine and reach the liver with the portal vein. ओके. तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस के इंजेक्शन के बाद, है ना, हेपेटाइटिस ए वायरस कहाँ पर सर्वाइव कर रहा है? गैस्ट्रिक एसिड में सर्वाइव करता है. और ये किसके थ्रू मूव कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये मूव करके कहाँ पर ये जा रहा है? थ्रू द लीवर में जा रहा है. किस लीवर में किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू द पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में होता है ना. हेपेटाइटिस ए वायरस के इंजेक्शन के बाद ये गैस्ट्रिक एसिड में सर्वाइव कर रहा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू
स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मूव करता है और पोर्टर वेन के थ्रू ये लीवर में पहुंचता है। रेप्लिएट्स गेट इन हिपेटोसाइट साइटोप्लाज्म। Not a cytopathic virus, immune mediated cell damage more likely, है ना। तो हिपेटोसाइट साइटोप्लाज्म में क्या रेप्लिएट हो रहा है, साइटोप्लाज्म वायरस नहीं है, इम्यूनो मेडिएटेड सेल डैमेज मोर लाइकली, और जो इम्यूनो मेडिएटेड सेल है वो डैमेज हो रहे हैं। वन मैच्योर द हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रेवल थ्रू साइनोसाइड्स एंड एंटर वाइल कैलकुलाई रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एक्सक्रिएटेड इन फीकस। और हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रैवल कर रहा है किसके थ्रू, बाइल कैलकुलाई के थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है ना, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है और ये पूरे सर्कुलेशन में ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलेट हो रहा है और फीकस के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। ओके, तो दिस इज ए पैथोजेनेसिस। हैज़ अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ये अफेक्टेड है इससे। द हाइएस्ट सेरोपॉजिटिविटी इज ऑब्जर्व इन एडल्ट इन अर्बन अफ्रीका, और अर्बन अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में जो एडल्ट है, वहाँ के जो एडल्ट हैं उनमें ये ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है। एक्वेशन इन early childhood is the norm in this nation and is usually asymptomatic, और इस नेशन में यूजुअली असिम्टोमेटिक होता है, मतलब पाया गया है। ट्रांसमिटेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द फीकल ओरल रूट, और कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, थ्रू द फीकल ओरल रूट से, है ना, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। फैक्टर डिस्पोजिंग ह्यूमन्स टू अर्ली एक्वेशन इंक्लूडेड, और इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं वो अर्ली एक्वेशन में इंक्लूड होते हैं। ओवर क्राउडिंग के थ्रू हो रहा है, पुअर सैनिटेशन के थ्रू, है ना, लैक ऑफ रिलायबल क्लीन वाटर रिसोर्सेज, और क्लीन वाटर लैक ऑफ क्लीन वाटर के रिसोर्सेज के थ्रू भी हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स, है ना, फीकस में ये हेपेटाइटिस ए वायरस का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, सीरम में, है ना, और सलाइवा में और यूरिन में। हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिशन, तो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है हेपेटाइटिस ए वायरस का, फर्स्ट इज क्लोज पर्सनल कांटेक्ट, है ना, क्लोज, अगर हम पर्सनल क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर किसी से पर्सनल क्लोज हो रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, अगर किसी का जैसे हाउस होल्ड यानी कि हाउस में रहने वाले, होम में रहने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, उनसे अगर हम क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना, अगर सेक्सुअली कांटेक्ट थ्रू अफेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना, तो उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिट होता है। चाइल्ड डे केयर सेंटर, और थ्रू द चाइल्ड डे केयर सेंटर के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। तो इन सारे जगह से, प्लेस से अगर हम क्लोजली कांटेक्ट हो रहे हैं तो इसका ट्रांसमिट होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर, है ना, अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर को अगर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इसके थ्रू ट्रांसमिट हो, जैसे कि इन्फेक्टेड फूड हैंडलर, है ना, अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो फूड को हैंडल कर रहा है, अगर कोई हेपेटाइटिस ए वायरस से इन्फेक्टेड है और वो हैंडल कर रहा है ना फूड को, उसके थ्रू में अगर उससे अगर हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमको हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट है ब्लड एक्सपोजर रेयर, इंजेक्शन ड्रग यूज रेयरली बाय ट्रांसफ्यूजन, तो जो ब्लड का एक्सपोजर है वो बहुत ही रेयरली होता है। एग्जांपल जैसे ड्रग यूज इंजेक्शन, है ना, अगर किसी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू द इंजेक्शन के थ्रू, तो उसके थ्रू भी चांसेस है, लेकिन बहुत ही रेयर है ना। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करता है। रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द रेपुटेटेड हेपेटाइटिस ए, अननोन 47%, सेक्सुअल हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट 14%, फिर इंटरनेशनल ट्रैवल 5%, होमोसेक्सुअल एक्टिविटी 9%, इंजेक्शन ड्रग यूज 6%, चाइल्ड एम्प्लॉय इन डे केयर 2%, फूड और वाटर बोर्न आउटब्रूड 4%, कॉन्टेक्ट ऑफ डे केयर चाइल्ड इन 5%, अदर कॉन्टेक्ट 8%। नेक्स्ट है सिम्टम्स अपियर इन 2 डिफरेंट फेसेस, तो 2 डिफरेंट फेसेस में इसके सिम्टम्स अपियर होते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्रोम,
पेशेंट में हैव माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स ऑफ एनारोक्सिया। तो पेशेंट को माइल्ड फ्लू इट मीन्स फीवर है ना, माइल्ड फ्लू या फीवर का सिम्टम्स दिखता है, और साथ में उनको एनारोक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, मलाइस, लो ग्रेड फीवर है ना, माइलेजिया एंड माइल्ड हेडेक सिम्टम्स ऑकर होते हैं। एंड स्मोकर ऑफन लूज देयर टेस्ट फॉर टोबैको। और स्मोकर्स को जो टोबैको का टेस्ट है, उनका टोबैको का टेस्ट है वो क्या हो जाता है, लूज होने लगता है। आइसेट्रिक फेस, डार्क यूरिन अपीयर्स फर्स्ट है ना, तो इसमें क्या दिखता है, डार्क यूरिन कलर पेशेंट को दिखता है, जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिनिया है ना। क्या कर रहा है, यूरिन के थ्रू बिलिरुबिन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट हो रहा है, जिसके कारण यूरिन का कलर क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। पेल स्टूल सून फॉलोस है ना, और स्टूल का कलर पेल होगा। जॉन्डिस होगा, एडल्ट में 70 to 80% ऑकर होंगे। एब्डोमिनल पेन होगा 40%। ईचिंग होगा, प्लूराइटिस है ना, ईचिंग होगा जिसमें साथ में पस भी फॉर्म होंगे। फिर एथ्रालजिया एंड स्किन रैसेस, साथ में स्किन रैसेस भी ऑकर होंगे, किसमें, सिट्रिक फेस में। नेक्स्ट है साइन, हिपेटोमेगेली इज कॉमन। तो हिपेटोमेगेली क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ हेपेटिक या लीवर, इसको इज हिपेटोमेगेली, तो ये कॉमन साइन है। जॉन्डिस और सैक्रल इक्टेरिस में ऑकर, और जॉन्डिस कहाँ हो रहा है, सैक्रल इक्टेरिस के कारण ऑकर हो रहा है, ऑकर हो सकता है। पेशेंट में हैव ए फीवर विद द टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री, और पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अप ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है लैब स्टडीज, एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस, इम्यूनोग्लोबिन एम। The diagnosis of acute hepatitis A infection is based on serologic testing for IgM antibody हेपेटाइटिस ए वी। तो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के हम सेरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे आईजीएम एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और पॉजिटिव एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड यूजुअली अ कंपनी ऑफ द फर्स्ट राइज इन एलाइन एमिनो ट्रांसफरेंस लेवल, और साथ में एमिनो ट्रांसफरेंस लेवल भी आइडेंटिफाई करेंगे। द टेस्ट इज सेंसिटिविटी स्पेसिफिक रिजल्ट रिमेन पॉजिटिव फॉर 3 to 6 months आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन एंड फॉर एज अ लॉन्गेस्ट 12 months in 25% of patient. False positive result in uncommon and should be considered in the event that anti-hepatitis A virus IgM persists. IgM persists in patient with the replacing hepatitis for the duration of this patient disease. तो हमको क्या करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे IgM एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर क्या करेंगे, अमीनो ट्रांसफरेंस लेवल अलाइन अमीनो ट्रांसफरेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, और क्या करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे है ना। तो ये हम क्या करेंगे, एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस इम्यूनोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब स्टडी करेंगे। एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस इम्यूनोग्लोबिन जी, और अब इम्यूनोग्लोबिन जी वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करेंगे एंटी hepatitis A virus IgG appears soon after IgM and generally persists for many years. The presence of anti-HAV IgG in the absence of IgM indicates past infection or vaccination rather than the acute infection. IgG provides protective immunity. तो जो anti-HAV क्या होता है, अपियर होता है IgM के अपियर होने के बाद है ना, और प्रेजेंस में जो anti-HAV IgG क्या होता है, IgM एब्सेंट होता है, और ये IgM को इंडिकेट करता है ना। तो वैक्सीनेशन होने के बाद IgG है जो वो एब्सेंट हो जाते हैं, और जो IgG है ये प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लीवर एंजाइम, राइज ऑफ लेवल इन ALT एंड एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफरेंस अस्से आर सेंसिटिव फॉर दिस डिजीज। और क्या करेंगे, हम लीवर एंजाइम टेस्ट करेंगे, लीवर में जो एंजाइम है इसके लिए हम टेस्ट करेंगे, अमीनो ट्रांसफरेंस टेस्ट करेंगे। लेवल में एक्सिड वायरस वैल्यूज ऑफ 10,000 mlu पर मिलीमीटर विद द ALT लेवल जनरली ग्रेटर देन AST लेवल। लेवल यूजुअली रिटर्न टू रेफरेंस रेंज ओवर टू 5 weeks, और जो 5 to 2 weeks के रेंज में ये क्या हो सकता है, रिटर्न आ सकता है ना। और अल्कलाइन फॉस्फेट राइज रहेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, लीवर एंजाइम टेस्ट करेंगे।
Hepatic synthetic function. Bilirubin level rise on after the onset of bilirubin and follow rise in ALT and AST level. और bilirubin level क्या होगा, इसमें क्या रहेगा, राइज रहेगा. तो bilirubin लेवल राइज रहेगा जिसके कारण क्या होगा, जॉन्डिस कॉज हो रहा है, ऑकर हो रहा है ना. और क्या दिख रहा है, स्टूल में बिलिरुबिन दिख रहा है, यूरिन का कलर डार्क हो रहा है बिलिरुबिन के कारण, है ना. इसीलिए हम क्या करेंगे, ALT और AST लेवल आइडेंटिफाई करेंगे. और लेवल में भी इम्प्रेसली हाई एंड कैन रिमेन एलिवेटेड फॉर सेवरल मंथ. और सेवरल मंथ के लिए क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा. और ओल्डर इंडिविजुअल है हाइयर बिलिरुबिन लेवल, और ओल्डर इंडिविजुअल को बिलिरुबिन हाई रहेगा. बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ हेमोलाइसिस विच ओपन टू ऑकर एक्यूट HAV इन्फेक्शन. मॉडेस्ट फॉल इन सीरम एल्बुमिन लेवल में accompany the illness. Prothrombin time usually remains within or near the reference range. Significant rises should be constant support maintaining the presence of encephalopathy. Elevated prothrombin time as amino's implement, है ना. और प्रोथम्बिन टाइम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना. जो क्लॉटिंग टाइम है ब्लीडिंग का उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, CBC काउंट करेंगे, है ना. कंप्लीट प्योर जो RBC काउंट करेंगे हम इसमें. नेक्स्ट है मेडिकल केयर फॉर एक्यूट केसेस. और एक्यूट केसेस के लिए थेरेपी इज जनरली सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे विद द नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस. और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. लोकेटिंग द प्राइमरी सोर्सेज एंड प्रिवेंटिंग फर्दर आउटब्रेक और परमानेंट. और प्राइमरी रिसोर्सेज के द्वारा हम प्रिवेंट करेंगे. इनिशियल थेरेपी ऑफन कंसिस्ट ऑफ बेड रेस्ट. और बेड रेस्ट, इनिशियल थेरेपी में बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे. रिटर्निंग टू वर्क शुड प्रोबेबली विद द डिले फॉर 10 डेज. और 10 डेज के लिए हम उसको डिले करेंगे जॉन्डिस के ऑनसेट में. द पेशेंट शुड प्रोबेबली नॉट वर्क ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस. और एक्यूट फेज के इलनेस में कि ड्यूरिंग पेशेंट को हम क्या करेंगे, कोई वर्क नहीं करेंगे. डाइट एनकरेज एन एडिक्वेट डाइट. और पेशेंट को एनकरेज करेंगे एडिक्वेट डाइट लेने के लिए. पेशेंट शुड अवॉइड एल्कोहल एंड मेडिकेशन दैट द एक्यूमुलेटेड इन लीवर डिजीज. अदरवाइज द नो स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन आर नेसेसरी. पेशेंट को क्या करेंगे, एल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, है ना. और स्पेशली उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन डाइट नहीं है. फिर क्राइटेरिया फॉर हॉस्पिटल एडमिशन. हॉस्पिटल एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया, एज है 45 ईयर्स, फीवर अगर है तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से है अगर 72 वर्ष के अंदर में, और एक वॉमिटिंग अगर हो रहा है, क्लिनिकल साइन डिहाइड्रेशन है, रीनल इनसफिशेंसी है तो उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज करेंगे. क्लिनिकल साइन ऑफ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, फ्लैपिन ट्रीमर कोमा. अगर फ्लैपिन ट्रीमर कोमा हो रहा है तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल एडमिशन कर सकते हैं. हेमरेज, और अगर हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, एसाइटिस है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन हो रहा है ना. कंजेशन ऑफ मोर देन 3g ऑफ पैरासिटामोल एस्पिरिन ड्यूरिंग द पास्ट वीक. एनीमिया और ल्यूकोपेनिया है उस कंडीशन में. एब्सेंस ऑफ पोस्टपार्टम एब्सेंट पेशेंट, है ना. सिरोसिस या कार्डियोपैथी एंड क्रोनिक रीनल सफिशिएंसी. अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है ना, कार्डियोपैथी हो रहा है या रीनल इनसफिशिएंसी, उस कंडीशन में हॉस्पिटल एडमिशन करना है. एंड पेशेंट विद HIV, पेशेंट को अगर HIV एड्स है तब भी. नेक्स्ट है सर्जिकल केयर. कंसिडर पेशेंट विद द फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर फॉर द रेफरल फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, है ना. तो क्या करना है, पेशेंट को अगर कंसिडर है तो लीवर ट्रांसप्लांट करना है. हिपैटिक फेलियर है तो उस कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट करना है. रिकरेंट डिजीज आफ्टर ट्रांसप्लांट हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड. Selection of patient who require transplantation may be difficult because 60% of them recover from full-blown failure without the need of transplant. Late referral and amnious inflammation with the accompanying comorbidties, example renal failure, coagulopathy, cerebral edema and waiting time contributing to poor outcome. कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, डेथ इज़ रेयर. तो पेशेंट के डेथ होना बहुत ही रेयर है. और इसमें 0.2% केसेस में बहुत ही कम परसेंट है इसका डेथ का रेट. और एल्डरली पेशेंट एंड दोस्त अंडरलाइन लीवर डिजीज, एंड अंडरलाइन लीवर डिजीज हो सकता है. और प्रोलॉन्ग्ड cholestasis characterized by protracted period of jaundice and resolve without intervention.
है ना। तो प्रोलॉन्ग कोलेस्टेसिस कैरेक्टरिस्टिक दिख सकते हैं, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर दिखेगा, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा, है ना। एक्यूट रीनल फेलियर, जो रीनल का वर्क है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस होगा, है ना। और इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन्स होगा। फिर पैंक्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास, रेड ब्लड सेल्स एप्लेसिया, है ना। फिर है ए ग्रेनुलोसाइट, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऑकर होंगे। बोन मैरो एप्लेसिया, ट्रांसिएंट हार्ट ब्लॉक, गुलियन-बार सिंड्रोम, एक्यूट आर्थराइटिस, स्टील डिजीज, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, सोजन सिंड्रोम, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऑकर होंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस ए। तो किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइजीन, है ना। वी विल अप्लाई द हाइजीन, हैंड वॉशिंग को अगर अप्लाई करते हैं कंटिन्यू तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं। सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर सोर्सेज, और क्लीन वाटर सोर्सेज को यूज़ करके हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को अप्लाई करके, इम्यूनोग्लोबिन प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर, है ना, ये सारे को अप्लाई करके हम हेपेटाइटिस ए वायरस से प्रिवेंट हो सकते हैं। Preparation of the inactivate hepatitis A vaccine. Cell culture adapted virus grown in human fibroblast. Human fibroblast में सेल कल्चर ग्रोन हो रहा है. प्यूरिफाइड प्रोडक्ट इनएक्टिविटी विद द फॉर्मेलिन, है ना. और प्यूरिफाई जो प्रोडक्ट है उसको फॉर्मेलिन के साथ इनएक्टिवेट करना है. एब्जॉर्ब टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एजेंट. हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हाईली इम्यूनोजेनिक. हेपेटाइटिस ए वैक्सीन में क्या होगा, 97% एंड 100% ऑफ चिल्ड्रन के लिए होता है, एडोलसेंस एंड एडल्ट के लिए होता है, जो कि एंटीबॉडी के लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं. और ये विद इन 1 मंथ के अंदर में से फर्स्ट डोज रिसीव किया जाता है और सेकेंड डोज आफ्टर सेकेंड डोज देते हैं. हाईली इफिशियस. In published studies, 94% to 100% of children protected against clinical hepatitis A, equivalent of 1 dose. ओके, तो हमको क्या करना है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रोवाइड करना है जो कि 97 to 100% चिल्ड्रन, एडोलसेंट और एडल्ट जो कि एंटीबॉडी के लेवल को प्रोटेक्ट करता है. और इसे फर्स्ट डोज 1 मंथ के अंदर प्रोवाइड करना है और सेकेंड डोज उसके बाद प्रोवाइड करना है. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. तो वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सोरनेस, टेंडरनेस, है ना. इंजेक्शन के बाद हो सकता है 50%, हेडेक 15%, मेलाइज 7%. नो सीवियर एडवर्स रिएक्शन, है ना. सेफ्टी इन प्रेगनेंसी नॉट डिटरमाइंड. प्रेगनेंसी में सेफ्टी है ना. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सीवियर एडवर्स रिएक्शन, प्रीवियस डोज ऑफ एलर्जी कंपोनेंट. नो स्पेशल प्रिकॉशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन. Duration of protection after hepatitis A vaccine. Persistent antibody live 5 to 8 among adult and children. एडल्ट और चिल्ड्रन को 5 to 8 years के में एंटीबॉडी प्रोवाइड करना है. एफिशिएंसी, नो केसेस वैक्सीनेट अब चिल्ड्रन एट 5 to 6 year ऑफ फॉलोअप. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए हम देखे थे, अब देखेंगे हेपेटाइटिस ई. हेपेटाइटिस ई इज एन एक्यूट डिजीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ई वायरस दैट यूजुअली मैनिफेस्टेड एट एक्यूट जॉन्डिस. तो हेपेटाइटिस ई जो है एक एक्यूट डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण कॉज करता है ना. जो कि क्या कॉज कर रहा है, यूजुअली एक्यूट जॉन्डिस कॉज करता है. प्रीवियसली labeled endemic, epidemic और entirely transmitted non-A and non-B hepatitis. और ये ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है non-A और non-B hepatitis में. इज एन इंटरनली ट्रांसमिटेड सेल्फ लिमिटेड इन्फेक्शन, और सेल्फ लिमिटेड इन्फेक्शन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है. हॉलमार्क ऑफ द डिजीज आर हाई अटैक रेट इन यंग एडल्ट एंड हाई मोर्टेलिटी प्रेग्नेंट वुमेन. और ये यंग अडल्ट में हाई अटैक रेट होता है. इस डिजीज हेपेटाइटिस ई जो है यंग में हाई रेट होता है. और जो हाई मोर्टेलिटी प्रेग्नेंट वुमेन में होता है ना. हाई जो मोर्टेलिटी रेट है वो प्रेग्नेंट वुमेन में, और हाई अटैक रेट है वो यंग अडल्ट में होता है. स्प्रेड बाय फीकली कंटामिनेटेड वाटर विद इन एंडेमिक एरियाज. तो स्प्रेड कैसा हो रहा है, ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू
फीकस के थ्रू ये स्प्रेड होता है एंडेमिक एरिया में, एंड एंडेमिक एरिया के अंदर कंटामिनेट वाटर और फीकस के थ्रू ये स्प्रेड होता है। आउटब्रेक कैन बी एपिडेमिक एंड इंडिविजुअल, है ना, एपिडेमिक हो सकता है आउटब्रेक और इंडिविजुअली में हो सकता है। इट इज़ मेनी सिमिलरिटी विथ हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए के जैसे ये होता है। ये हेपेटाइटिस ई वायरस डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ फीकस कंटाउंड विद द एंट्रिक नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। तो डिस्कवर, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फीकस के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान ड्यूरिंग इसे डिस्कवर किया गया था, है ना, और नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस के साथ ये के कारण ये कंटामिनेटेड करता है। राउंड नॉन एनवेलप्ड वायरस 30 सेंटीमीटर, और ये कैसा होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप राउंड होता है, नॉन एनवेलप्ड होता है और 30 nm का होता है। जीनोम ऑफ द वायरस सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 7 to 2 kb, consist of short 5 untranslated region followed by 3 partially overlapping open reading frames. ORF encodes viral non-structural protein. ORF2 encodes the capsid protein. ORF3 encodes a small phosphorylated protein. Nepal and hepatitis E. Nepal and hepatitis E. The first documented epidemic hepatitis in Nepal occurred in the काठमांडू वैली इन 1973। तो जो हेपेटाइटिस जो नेपाल में इसे एंडेमिक तौर पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट किया गया था, कब, काठमांडू में 1973 में। अफेक्टेड मोर देन 10,000 पीपल, और 10,000 पीपल से ज़्यादा पीपल क्या कहते हैं, अफेक्ट हुए थे। मोस्टली यंग एडल्ट इन द एज ग्रुप 16 to 35 ईयर्स एज, और मोस्टली जो यंग एडल्ट के जो एज के ग्रुप के पीपल हैं, जो कि 16 to 35 ईयर्स के जो यंग एडल्ट हैं वो मेनली अफेक्टेड थे, और इसमें 10,000 से भी ज़्यादा पीपल अफेक्टेड थे। अनदर एपिडेमिक ऑफ हेपेटाइटिस ऑकर्ड इन द वैली 1981 to 1982 वाज आइडेंटिफाइड एज एपिडेमिक नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। और अनदर जो एपिडेमिक हेपेटाइटिस है वो 1981 से 1982 में से आइडेंटिफाई किया गया था। reoccurred in the valley in 1987. HEV was isolated from stool of a patient, और पेशेंट के स्टूल के द्वारा इसे क्या किया गया था, इसे स्टूल से इसे HE वायरस को 1987 में इसे reoccur हुआ था। इन अप्रैल 2014 देयर वाज एन आउटब्रेक इन नेपाल, और नेपाल में 2014 में ये आउटब्रेक हुआ था। फिर है विराटनगर म्यूनसिपैलिटी विद द ओवर 6,000 लोकल इन्फेक्टेड रेट लिस्ट 9 डेड, और म्यूनसिपैलिटी में 6,000 लोकल इन्फेक्टेड हुए थे और 9 की डेथ हुई थी। प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस ई एमंग पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस इन काठमांडू वैली फ्रॉम द 96 to 2005। तो जो हेपेटाइटिस ई है वो काठमांडू में 1996 to 2005 में ये प्रिवलेंस रेट पाया गया था। इंक्यूबेशन पीरियड है 15 days to 60 days का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी, द ओवरऑल केस फर्टिलिटी रेट इज़ 4%। जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो 4% है। द केस फर्टिलिटी रेट एमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन 20%, और 20% में 20% प्रेग्नेंट वुमेन, इससे इसका जो फर्टिलिटी रेट है ये प्रेग्नेंट वुमेन 20% है ना, और विच इंक्रीज ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड में ट्राइमेस्टर। और ये जो कब इंक्रीज होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये इंक्रीज होता है। Reported cause of death included encephalopathy and disseminated intravascular coagulation, और डेथ के कारण ये क्या हो रहा है, ये डेथ को कॉज करता है, और एंसेफेलोपैथी और इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कॉज करता है। द रेट ऑफ फुलफिलमेंट इफेक्टिव फेलियर इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन इज हाई, और प्रेग्नेंट वुमेन में ये ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है और इफेक्टिव फेलियर भी कॉज करता है।
एज है प्रीडोमिनेटली अफेक्ट दोज एज 15 to 14 ईयर्स, 15 to 14 ईयर्स को ये कॉज कर रहा है। मे अफेक्ट यंगर एज ग्रुप बट जनरली इज नॉट रिकॉग्नाइज एंड मे बी सब क्लिनिकल। यंगर ईयर्स को ये अफेक्ट कर रहा है। नो क्रोनिक केस है बीन डिस्क्राइब्ड। सिम्टम्स अपेयर इन टू डिफरेंट फेसेस में अपेयर होता है। प्रोडोर्मल फेस माइलेजिया और है आर्थ्रेल्जिया। प्रोडर्मल फेस में क्या होगा, माइलेजिया होगा, है ना, फीलिंग, फिर एर्थ्रेल्जिया होगा, फीवर होगा 25 to 90% एलिवेट होगा, एनोरेक्सिया होगा 66 to 100%, नोजिया वॉमिटिंग 30 to 100%, वेट लॉस टिपिकली 2 to 4 kg, डिहाइड्रेशन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देयर इंक्रीज विद द फिजिकल एक्टिविटी। साइन है राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस होगा, है ना, अपर एब्डोमेन में टेंडन्स फील होगा, पॉसिबल एनलार्ज लीवर होगा। पालपेट करके हम लीवर को आइडेंटिफाई करते हैं कि एनलार्ज है कि नहीं। पॉसिबल स्प्लेनोमेगेली और स्प्लेनोमेगेली भी हो सकता है। एंड पॉसिबल ट्रांजिएंट स्पाइडर एंजियोमेटा। लैब स्टडी करेंगे हम। वेस्टर्न ब्लॉट एंड एंजाइम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री डिटेक्ट anti-HEV antibodies by using antigenic domains from ORF2 and ORF3 assay of ORF2 and more sentinel। तो क्या टेस्ट करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एंजाइम एसे टेस्ट करेंगे, है ना। HEV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम इम्यूनोहिस्टो और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग टू डिटेक्ट anti-HEV इम्यूनोग्लोबिन IgM एंड इम्यूनोग्लोबिन G डिफरेंशिएट एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। तो हम टेस्टिंग के थ्रू क्या डिटेक्ट करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन M, IgM और इम्यूनोग्लोबिन G हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। द IgM टाइटर फॉल्स रैपिडली आफ्टर इन्फेक्शन बिकमिंग अनडिटेक्टेबल 6th month। ना IgM क्या हो जाता है, रैपिडली इन्फेक्शन के बाद ये रैपिड हो जाता है ना, और ये 6 month तक इसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। anti-HEV IgG परसिस्ट 6 month से ज़्यादा टाइम का लगता है। IgG anti-HEV appear to afford protection against reinfection। अमीनो ट्रांसफर लेवल्स। अमीनो ट्रांसफरेंस लेवल ASTALT are elevated several days before the onset of symptoms। सिम्टम्स के पहले के सेवरल डेज में ये एलिवेट रहते हैं, है ना, और जनरल रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 1 to 2 month, और 1 to 2 month के अंदर ये नॉर्मली रिटर्न भी आ जाते हैं। और आफ्टर पीक सिवियरिटी ऑफ द डिजीज इज पास्ट, और ये पीक सिवियरिटी के बाद ये डिजीज पास होने लगते हैं। एलिवेशन कैन बी एसिड विद द अंडरलाइन लीवर डिजीज, एक्सपोजर टू अदर हिपेटोटॉक्सिन। और क्या होता है, लीवर डिजीज़ के अंडरलाइनिंग में ये क्या होते हैं, एलिवेट होते हैं। वेदर द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिवेशन कोरिलेटेड विद द हिस्टोलॉजिकल सिवियरिटी इन नॉट देयर। सीरम बिलिरुबिन एलिवेशन ऑकर इन बोथ द टोटल एंड डायरेक्शन फ्रैक्शन हिमोलाइसिस इज अनयूजुअल, है ना। सीरम बिलिरुबिन क्या रहते हैं, एलिवेट रहते हैं। हिमोलाइसिस अनयूजुअल होता है। इन मोस्ट केसेस में बिलिरुबिन लेवल क्या हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है, और ये अमीनो ट्रांसफर लेवल क्या हो सकता है, ये अपने नॉर्मल लेवल में रिटर्न आ सकता है। मेनी पेशेंट डेवलप है माइल्ड लिकोसाइट, और मेनी पेशेंट को माइल्ड लिकोसाइट डेवलप होता है। इमेजिन स्टडी में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम करेंगे। मे हेल्प रूल आउट द बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन इन केस विद द सिग्निफिकेंट नोजिया वॉमिटिंग और फीवर। नोजिया वॉमिटिंग और फीवर जो सिग्निफिकेंट के केसेस में हम बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना। इट कैन द डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एनलार्ज लीवर, जिसमें क्या हो सकता है, एनलार्ज लीवर हो सकता है ना, हिपेटोजीनस और को सैंडेड, तो एनलार्ज लीवर हो सकता है। इट कैन बी डेमोस्ट्रेट स्प्लेनोमेगेली ऑकर हो सकता है। तो उसको हम क्या करना, आइडेंटिफाई करने के लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। द कॉमन कॉम्प्लिकेशन एमंग द पेशेंट विद द AHF ड्यूरिंग 97 एपिडेमिक केयर, कोगुलोपैथी ब्लीडिंग टेंडेंसी 75 to 6%, हाइपरग्लाइसेमिया 41%, हाइपरवेंटिलेशन 17%, सेरेब्रल एडिमा एंड एडिमा ऑफ लेग्स। हेपेटाइटिस ई इन प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई, हाई इंसिडेंस ऑफ डेथ फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस फेलियर इन प्रेग्नेंट वुमेन, और प्रेग्नेंट वुमेन में हेपेटिक फेलियर, एक्यूट हेपेटिक फेलियर से डेथ हो रहा है, ये उसका हाई इंसिडेंस है
है ना। प्रेग्नेंट वुमेन में हेपेटाइटिस फेलियर, एक्यूट हेपेटाइटिस फेलियर के कारण प्रेग्नेंट वुमेन की क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेट हाई है। रिकॉग्नाइज एज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फेलियर ऑफ हेपेटाइटिस ई। प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट फाउंड टू बी मोर प्रोन टू HE। और प्रेग्नेंट वुमेन में फाउंड करना मतलब इस आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है हेपेटाइटिस ई को। बट इंसिडेंस ऑफ AHFE हाइयर एमंग प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द एपिडेमिक। इट वॉज मोर कॉमन इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ये मोर कॉमन थर्ड ट्राइमेस्टर में मोर कॉमन होता है 41%। और कंपेयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंपेयर होता है 20% और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 26% होता है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट विद द AHF आर यंग, और यंग में 78% होता है बिलो 25 ईयर्स में, और प्राइमरी ग्रेविटा में 70% होता है। ओके, मेडिकल केयर है, हम प्रिडोमिनेटली प्रिवेंटिव क्या करेंगे, प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करेंगे, है ना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम उनको लेने के लिए बोलेंगे। गुड सैनिटेशन अप्लाई करने के लिए, पर्सन हाइजीन अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। और जो भी एंडेमिक एरिया से ट्रेवलिंग करने में अपने आप को अवॉइड करें, है ना। ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लें। जो भी बेवरेजेस हैं उसको अवॉइड करें, है ना। और अनकुक्ड जो सेल फीस हैं उसको ईट करने से अवॉइड करें। केयर शुड बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग अनकुक्ड फ्रूट और वेजिटेबल। और अनकुक्ड फ्रूट और वेजिटेबल को प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करके खाएं। बॉइलिंग वाटर में प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना। और बॉइलिंग वाटर का यूज़ करके हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ अननोन। और क्या कर सकते हैं, अगर इफेक्टिव वाटर को इफेक्टिव करना है तो क्लोरिनेशन करना है और बॉइल्ड वाटर पीना है। इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस अवेलेबल, नो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस अवेलेबल है। इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट इज नॉट इन्फेक्टेड इन प्रिवेंटिव आउटब्रेक इन स्पेसिफिक केसेस। प्रोटाइप वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड यूजिंग एनिमल मॉडल्स। This is hindered by the inability remains to virus in cell culture. Once infection occur, therapy and limited support. Provide patient with adequate hydration and electrolyte repletion. Patient को adequate hydration provide करना है, electrolyte repletion provide करना है, और उनको थेरेपी प्रोवाइड करना है, सपोर्टिव प्रोवाइड करना है ना। और वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड करना है। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ इंडिकेटेड ओनली फॉर पेशेंट अनेबल टू पेंटर ओरल इंटेक। अब हॉस्पिटलाइजेशन कब करना है, जब पेशेंट को ये इंडिकेट करे कि वो ओरल इंटेक करने में अनेबल है, ओरली इंटेक नहीं कर रहा है, अनेबल है, तो उस कंडीशन में उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना है। डाइट क्या लेना है, एक्यूट इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, उनको अच्छा डाइट प्रोवाइड करना है। मॉर्निंग में उनको कैलोरीज प्रोवाइड करना है ताकि उनका जो फिज़िकल पोस्चर वो इम्प्रूव हो सके, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, है ना। स्मॉल मील उनको प्रोवाइड करना है, मल्टीविटामिन प्रोवाइड करना है, और डाइटरी रिक्वायरमेंट को एक्वायर्ड डाइटरी रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना है। ओके, दिस इज ए हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E। थैंक यू।